रहीम। आज का सवाल बहुत ज़्यादा अहम और बहुत पेचीदा मसला है। ये ऐसा मसला है कि कोई भी औरत या कोई भी मर्द किसी आलिम से जाकर ये सवाल नहीं पूछ सकता, शर्म की वजह से। हालांकि हया के ख़िलाफ़ सवाल है, लेकिन याद रखें कि ये सवाल हमारे दीन ने हमें बताए हुए हैं, हमारी शरीयत ने हमें एक ही चीज़ की रहनुमाई कर रखी है। तो सवाल सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको उसका मुख्तसर सा जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे और इसको आगे शेयर भी ज़रूर करेंगे। सवाल क्या है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी एक दूसरे की मुश्तरी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिमा करते वक्त अगर शोहर अपना उज़ू ख़ास शर्मगाह से बाहर निकाल ले और फिर भी उसकी मुश्तरी करे ताकि इंजाल हो जाए, तो क्या ये इसकी इजाज़त है कि नहीं है? तो बहुत ये दोनों मशहूर सवाल है, ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है और हर मियाँ बीवी का ये सवाल है। तो आइए आज इस सवाल का आपको जवाब देते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, ये बात ज़हन में रखें कि मियाँ बीवी का मुश्तरी करना खिलाफ औला है, खिलाफ औला है। मिसाल के तौर पर अब क्या कहते हैं, बीवी हालत हैज़ में है, शोहर का दिल चाह रहा है कि हम मुश्तरी करो, तो अब इस कदर शोहर पर गलबा है कि अगर हम मुश्तरी नहीं की जाएगी तो हो सकता है वो ज़िना कर ले। तो बीवी फिर शोहर की मुश्तरी कर दे ताकि वो जो गलत तरफ ना चले, और ये मुश्तरी के ज़िम्मे में नहीं आएगा, और ये मुश्तरी के ज़िम्मे में नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मियाँ बीवी दूसरे की मुश्तरी ये नहीं है, मियाँ बीवी वैसे दूसरे की मुश्तरी कर रहे हैं, तो इसकी अगर खुद करेंगे तो मुश्तरी भी आ जाएगा। अगर शोहर बीवी की या बीवी शोहर करेंगे, इजाज़त है लेकिन खिलाफ औला है, इजाज़त है लेकिन ये अमल ठीक नहीं है। फिर बता रहा हूँ, इजाज़त है लेकिन ये अमल ठीक नहीं है इस तरह करने से। और दूसरा जो सवाल पूछा गया कि हम मिस्री करते वक्त अगर मनी अंदर खारिज हो जाएगी, ये डर हो, फिर बाहर निकाल लेता है उस ख़ास को, फिर बीवी मुश्तरी करती है, तो ये इजाज़त उस सूरत में होगी जब बीवी, क्योंकि अज़ल किससे कहते हैं? अज़ल इससे कहा जाता है कि अपने मादा को बाहर खारिज करना, यानी कि हम मिस्री करते वक्त जो उज़ू ख़ास को बाहर निकाल कर बाहर मनी को खारिज, इसको अज़ल कहा जाता है शरीयत मुतहरा के अंदर। तो ये तमाम सवालात हमें दीन में मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम ने इस तरह के सवालात उनके साथ पेश आए, तो फिर जिसका जवाबात भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। अल्लाह ताला को माफ़ फरमाए। तो इसको अज़ल याद रखिए, जो अज़ल होता है मनी को बाहर खारिज करना, अब बच्चा लेना या ना लेना ये औरत की मर्जी के साथ होगा, सिर्फ मर्द की मर्जी नहीं चलेगी। जो आज़ाद औरत होती है उससे अगर उसका दिल चाहेगा बच्चा लेने का, तो आप उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते, बच्चा आपको लेना पड़ेगा। अगर वो कहते ठीक है आप बच्चा नहीं लेते, बच्चे आगे माशाल्लाह 2-3 हो चुके हैं, इनका केयर करना, इनकी सेहत का ख्याल करना ये मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए, उस वक़्त भी नीयत इंसान की ये हो कि पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अगर ये नीयत होगी खिलाए पिलाए, कहाँ से जायज़ नहीं है। तो अगर ये नीयत नहीं है, बल्कि ये नीयत है कि इनकी केयर ठीक नहीं की जा रही, बीमार हो जाएंगे अगर और बच्चा लेंगे, दूध कम पड़ जाएगा, औरत बीमार हो जाएगी, मर जाएगी, तो अज़ल जायज़ होता है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ इसकी सूरतें हैं, उलमा से पूछ लीजिए। अच्छा, बात ये रही कि डिस्चार्ज होते वक़्त अज़ू को बाहर निकाल के औरत का उसको डिस्चार्ज करना ये जायज़ है, ऐसे कर सकती है। शरीयत मजबूरी के तहत औरत मर्द को हाथों से डिस्चार्ज कर सकते, लेकिन इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए, इसका मामूल नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ताला की मेरे को माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।